तो सैफ अली खान पर हमला शरीफुल इस्लाम ने ही किया या फिर नहीं किया, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। शरीफुल के पिता ने अपने बेटे को बेकसूर बताया है, दावा किया है कि बेटे को फंसाया जा रहा है। और वहीं शरीफुल का बांग्लादेश में सियासी कनेक्शन भी सामने आ गया है। पिता के दावे का आधार क्या है, मुंबई पुलिस ने अब तक जांच के बाद क्या क्या कहा है, सब इस रिपोर्ट में। सैफ केस में हमलावर असली या नकली, पुलिस की थ्योरी पर हमलावर के पिता ने उठाए सवाल। सीसीटीवी वीडियो का हवाला, शरीफुल के पिता का क्या दावा, सीसीटीवी में कैद ये शख्स गिरफ्तार किया गया मोहम्मद शरीफुल इस्लाम है या नहीं, इसे लेकर सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। मुंबई पुलिस ने जिस बांग्लादेशी शरीफुल इस्लाम को पकड़ा है, उसके पिता रूहुल अमीन फकीर ने अपने बेटे को बेकसूर बताया है। अमीन फकीर के मुताबिक उनके बेटे को इस केस में जबरन फंसाया जा रहा है। शरीफुल के पिता ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देकर कई सवाल खड़े किए हैं। शरीफुल के पिता ने सीसीटीवी में दिख रहे शख्स के लंबे बालों का जिक्र किया है, जबकि 19 जनवरी को गिरफ्त में आए शख्स के बाल छोटे हैं। अमीन फकीर ने जो दावा किया है, वही बात शरीफुल इस्लाम के वकील ने भी कही है। सीसीटीवी फुटेज के अगर आप देखोगे, जो 6th फ्लोर का जो फुटेज आया है, उसमें से जो एक्यूज़ का फुटेज दिखाया गया है, वो काफ़ी हद तक ये जो प्रेजेंट एक्यूज़ है उससे मेल नहीं खाता है। इट इज़ नॉट मैच। देयर इज़ अ एक्सट्रीम डाउट अबाउट द एक्यूज़ वेदर ही इज़ देयर। दैट क्वेश्चन हैज़ बीन रेज्ड। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर, मतलब अभी हम रुके हुए हैं अभी कल के रिमांड में कि पुलिस क्या नया इन्वेस्टिगेशन लाती है और क्या इन 5 दिनों में उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है और इन्वेस्टिगेशन में क्या एविडेंस प्राप्त किए हैं। शरीफुल के पिता और वकील दोनों ही बालों का हवाला देकर मामले में नया ट्विस्ट लाने की कोशिश में हैं, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि शरीफुल ने हमला करने के बाद पहचान छिपाने के लिए अपने बाल कटवा लिए थे और अपना हुलिया भी बदल लिया था। पुलिस ने वर्ली कोलीवाड़ा के उस सैलून के मालिक से भी पूछताछ की है, जहां शरीफुल ने बाल कटवाए थे। इस पूरे केस में हर रोज नई नई बातें सामने आ रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि शरीफुल इस्लाम के पिता पूरे केस को राजनीतिक रंग देने की कोशिश में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूहुल अमीन फकीर खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक स्तर पर उठाने की धमकी भी दी है। अमीन फकीर के मुताबिक वो देश के एक बड़े नेता के संपर्क में है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम का घर बांग्लादेश के झालाकोटी इलाके में है। उसका गांव राजबरिया है, जहां उसने 10वीं तक पढ़ाई की है। अमीन फकीर ने माना है कि शरीफुल के खिलाफ बांग्लादेश में कुछ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन ये सब राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज किए गए हैं। अमीन के मुताबिक उनका पूरा परिवार खालिदा जिया का समर्थक है। इसी वजह से शेख हसीना सरकार के कार्यकाल में बेटे शरीफुल पर बिना वजह उसे फंसाने के लिए मुकदमे दर्ज किए गए। पिछले साल जनवरी में जब शेख हसीना की पार्टी ने फिर से चुनाव जीत लिया, तो शरीफुल ने बांग्लादेश छोड़ने का फैसला किया और अप्रैल 2024 में वो एक एजेंट की मदद से पश्चिम बंगाल गया। बाद में काम के लिए मुंबई पहुंच गया। शरीफुल के पिता ने दावा किया कि वो गरीब है, इसीलिए काम के सिलसिले में बेटा भारत गया है। शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी है और वो घुसपैठ करके भारत आया, ये तो साफ हो चुका है। मगर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि उसने सैफ अली खान पर हमला किया या नहीं। शरीफुल इस्लाम को बचाने के लिए उसके पिता तरह तरह की दलीलें भले ही दे रहे हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि उसके पास पुख्ता सबूत है। पुलिस के मुताबिक सैफ के घर से मिले 19 फिंगरप्रिंट शरीफुल के ही हैं। अलग अलग सीसीटीवी में भी शरीफुल इस्लाम दिखा है। पुलिस ने हमले के लिए इस्तेमाल चाकू के 3 टुकड़े बरामद किए हैं। तीसरा टुकड़ा शरीफुल की निशानदेही पर ही बरामद किया गया। सैफ केस में सबके अपने अपने दावे हैं। ऐसे में सच्चाई क्या है, ये सब जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।